आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और आपके परिवार को भी आशीष करे। आज के दिन भी जो है हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। ओके, आज भी कुछ बातों को सीखेंगे। समय रहेगा तो आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा। ओके, समय रहेगा तो ओके, वेरी गुड। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ओके, यूट्यूब में जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे भी कहना चाहता हूँ, यदि आपको भी कोई क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स है, तो आप लोग जो है कमेंट में लिखकर जो है पूछ सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने पूछा है और उनके क्वेश्चंस को मैं कल के दिन लूँगा, क्योंकि आज दूसरे विषय पर बात करने वाला हूँ। तो जो भी यूट्यूब में मेरे वीडियोस को देखते हैं, आपसे भी कहना चाहता हूँ, यदि आपको कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप लोग भी जो है कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप में भी जो है आपके कमेंट को कर सकते हैं, या तो फिर आप फ़ोन कॉल भी मुझे कर सकते हैं। और मेरा नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हर रोज़ मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि सेटअप के लिए, है ना, आने वाले दिनों में वचनों को और भी बेहतर तरीके से बताने के लिए और भी अच्छे तरीके से आपको वचन सिखाने के लिए हमने एक सेटअप लेने का प्लान किया है, जिसमें हम टीवी लेंगे, माइक लेंगे और छोटा मोटा जो भी ज़रूरत का चीज़ें हैं उन सभी को लेंगे। ओके, तो इस सेटअप के लिए अगर कोई भी मदद करना चाहता है, कोई भी इस सेवकाई में हमें सुसमाचार के लिए कोई मदद करना चाहता है, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। अभी तक जो है कुछ लोगों ने किया है ना, अभी तक कुछ लोगों ने किया है जो हमारे वीडियोस को देखते हैं। किसी ने 1000, किसी ने 1500, किसी ने 2000, किसी ने 500, इस तरह लोगों ने जो है किया है, और आज के दिन भी कुछ लोगों ने किया है। तो इस तरह और भी हमें अमाउंट की ज़रूरत है। लगभग अभी तक जो है हमारे पास लगभग 16,500 रुपया जमा हो चुके हैं। ओके, 16,500 जो है जमा हो चुके हैं। तो और भी जो है ज़रूरत है, लगभग जो है मैंने कहा था कि लगभग 35,000 40,000 के आसपास जो है भाई सेटअप के लिए जो है लगेगा, है ना, लगभग 35 से लेकर 40,000 तक लगेगा। तो इस तरह जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, जिनको मेरा वचन अच्छा लगता है, जो मेरे द्वारा बहुत कुछ सीख रहे हैं, ओके, तो आप जैसे लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी ज़रूर सपोर्ट करें। जितना जल्द से जल्द हमारे पास कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो उतना जल्दी हम लोग जो है ना सेटअप लेंगे और आपको वचन जो है और भी बेहतर तरीके से, है ना, और भी बेहतर तरीके से आपको सिखाऊंगा मैं। तो इस सेवकाई के लिए आप लोग जो है ना मदद कर सकते हैं, और जितने लोगों ने भी दिया है उन सभी को प्रभु आशीष करे, उन सभी को भी मेरा धन्यवाद। ओके, वेरी गुड। इस वक्त हम लोग जो है कुछ विषय को हम लोग ध्यान करेंगे। जैसे कि अब तक हम लोग जो है बीते 2 दिनों से हमने नास्तिक पर क्या किया, बातें किया, है ना, एथिस्ट, है ना, इन लोगों पर हमने क्या किया, बातें किया। तो उसमें से हमने कुछ प्रश्नों को लिया था। जैसे कि पहला क्वेश्चन था कि यीशु है तो हमें दिखाओ करके, इस तरह कुछ नास्तिक लोग का प्रश्न था, उसका हमने जवाब दिया। इस तरह परमेश्वर को कैसे जानना चाहिए, परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं करके, इसके बारे में मैंने कुछ बातें आप लोगों को बताया था, और काफ़ी लोग का अच्छा रिएक्शन था। बहुत से लोगों ने इस वीडियो का तारीफ भी किया कि तुमने नास्तिकों को जो है ना मुंह तोड़ जवाब दिया। ओके, मुंह तोड़ जवाब दिया करके कुछ लोगों ने कमेंट भी किया। काफ़ी लोग जो है ना इस चीज़ से खुश भी हैं। ओके, तो परमेश्वर का वचन इतना शक्तिशाली होता है, इतना महान होता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो बाइबल के अगेंस्ट में बात करेगा तो ज़रूर उसको जो है एकदम तगड़ा रिप्लाई उसको मिलने वाला ही है। क्योंकि नास्तिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास खुद का कोई नॉलेज नहीं होता है ना। नास्तिक जितने भी लोग होते हैं, जैसे कि ये साइंस जर्नी वाला है, ओके, उस तरह हारिस सुल्तान है, गालिब कमाल है, इनके पास जो है ना खुद का कोई नॉलेज नहीं है ना। ये सब क्या करते पता है, उन साइंटिस्टों की बातों को लेकर आते हैं जो रिलीजन के अपोजिट में हो, है ना, वो रिलीजन के ऑपोजिट में हो, उन सारी बातों को लेकर आके क्या करते रहते, बातें करते रहते। और इनको ये भी नहीं पता होता है कि साइंस में जो है दो चीजें होती है, एक थ्योरी होता है और एक साइंस ऑफ लॉ होता है ना। एक थ्योरी होता है, एक साइंस ऑफ लॉ। अभी थ्योरी और साइंस ऑफ लॉ में क्या फर्क होता है बोल तो, थ्योरी बोलेगा तो जस्ट एक इमेजिन के ऐसा हो सकता है। जैसे कि डार्विन, मनुष्य बंदर से पैदा हुआ, ये क्या है पता है, एक थ्योरी है, ये साइंस ऑफ लॉ नहीं है। मतलब थ्योरी मतलब ये ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है वो, है ना। तो ये लोग क्या करते पता है, थर्ड क्लास थ्योरियों को लेकर क्या करते रहते, बातें करते
रहते हैं। थर्ड क्लास थ्योरी को लेकर क्या करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। इस तरह साइंस की कई सारी थ्योरीज है जिसे साइंस भी क्या नहीं किया, पता प्रूफ नहीं किया, तो उन बातों को लेकर आके देखो ऐसा है वैसा है करके डिबेट करने लग जाते हैं, क्योंकि इनके पास जो खुद का कुछ भी नहीं है। जैसे साइंस, जैसे कि साइंस जर्नी वाला है ना, ये जिस ग्रंथ को मानता है, जिसको मानता है, उसको लेकर कोई बात नहीं करता है ना, उसके ग्रंथ को लेकर, उसके जो जिसको मानता है उनकी बातों को लेकर कुछ नहीं दिखाता है। बस साइंस ने ऐसा बोला वैसा बोला, मतलब जो अपोजिट रहेगा बाइबल के, उनकी बातों को क्या करते, लेकर आके बातें करते रहे। इस तरह जितने भी सारे नास्तिक है, ये सब लोग ना साइंस की थीरीज को उठा के क्या करते रहते, बातें करते रहते हैं। इसके लिए इनकी बातों में क्या मतलब दम नहीं होता है। बस इनको जो है मुझ जैसा व्यक्ति मिला नहीं है ना, मुझ जैसा व्यक्ति मिला नहीं, क्योंकि बाकी सभी लोग, ये लोग क्या करते रहते हैं, उनको डिफेंस करने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन अटैक करते नहीं है। लेकिन मेरे पास आएंगे, समझो मेरे पास डिफेंस भी है और अटैक भी है ना, डिफेंस भी करता हूँ, अटैक भी करता हूँ। इसके लिए मेरे पास जल्दी कोई आता नहीं। ओके, सो इस तरह जो नास्तिक लोग हैं, उनके पास खुद का कोई नॉलेज रहता नहीं है। इनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं पता है, एक्सपोज कर सकते हैं, इनको आसानी से हम हरा भी सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनको जो है ना किसी नॉलेज होता है, ना किसी का ज्ञान होता है, कुछ भी इनके पास होता नहीं है। बस सवाल बकते रहो, है ना, क्वेश्चंस करते रहो, क्वेश्चन करते रहो। और जो क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन में ये लोग को भी क्या रहता पता है, कुछ ज्ञान रहता नहीं है। बस सवाल कर लिया, अपने आप को तुर्रम खान समझने लग जाते हैं। लेकिन इनके सवाल को देखेंगे, समझो इनके सवाल को उठा के उनको ही क्वेश्चन करेंगे, समझो इनके खुद के पास भी क्या रहता नहीं है, जवाब रहता नहीं है। जैसे कि आज मैं और एक नास्तिक का एक सवाल का खंडन करूंगा, है ना, एक सवाल का मैं क्या करूंगा, खंडन करूंगा। जैसे कि नास्तिक लोग जो है एक प्रश्न करते रहते हैं, है ना, कि स्वर्ग और नरक है क्या, है ना, स्वर्ग और नरक है क्या। क्योंकि हम मसीह लोग जो है ना प्रचार करते रहते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, एक अच्छा जीवन जियो, है ना, एक अच्छे मार्ग में चलो, तो परमेश्वर आपको, है ना, खुदा आपको क्या करेगा, जन्नत देगा, या फिर आपको हेवन या स्वर्ग जो है परमेश्वर आपको देगा। जब हम इस तरह की प्रचार करते हैं, इस तरह की बातें बोलते रहते हैं कि परमेश्वर के मार्ग में चलो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलोगे, पाप करो तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हें नरक में डाला जाएगा, तो ये लोग क्या करते पता है, एक प्रश्न उठाते कि स्वर्ग और नरक किधर है, और स्वर्ग और नरक को किसने देखा है ना, स्वर्ग और नरक किधर है और स्वर्ग और नरक किसने देखा है। तभी हम मसीह लोग क्या करते पता है, उसका जवाब देते हैं, है ना। लेकिन ये लोग जो है इस तरह बातें करते रहते हैं कि जैसे कि पूरी दुनिया घूमकर आ चुके हैं और उनके पास सारा सृष्टि का नॉलेज है। इस तरह क्या करते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं। जैसे कि इनके सवाल का जवाब हम देंगे, क्या स्वर्ग और नरक सच में है, स्वर्ग और नरक सच में है। ऑफ कोर्स बाइबल बताती है स्वर्ग और नरक है, तो 100% वो है। ओके, 100% वो है। अभी नास्तिक लोग क्या करते हैं पता है, प्रश्न पूछते रहते हैं कि वो कहाँ है। ओके, वो कहाँ है, तो हम लोग क्या जवाब देते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो, यानी कि जो नीला आसमान आपको नजर आता है, जो यूनिवर्स आपको नजर आता है, जो ब्रह्मांड आपको नजर आता है ना, इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, समझो वहीं पर क्या है, स्वर्ग और नरक है। वहीं पर क्या है, स्वर्ग और नरक है। तब ये लोग क्या करते पता है, जैसे कि पूरा ब्रह्मांड देख कर आए करके लोग बोलते रहते स्वर्ग और नरक नहीं है ना, स्वर्ग और नरक नहीं है। क्यों नहीं बोलेगा, तो किसी ने देखा नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। इस तरह क्या करते रहते हैं लोग, सवाल करते रहते हैं, काउंटर डालते रहते हैं। अभी देखो ये लोग कैसे जवाब देना चाहिए, है ना, आप लोग भी सीख लीजिए ये लोग कैसे जवाब देना चाहिए, है ना। अच्छी तरह आपके पास भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नास्तिक तुम्हारे पास आएगा, समझो तुम अच्छी तरह से क्या कर सको, एक्सपोज कर सको। मेरे पास जो है ना बहुत से लोग नास्तिक लोग आए, बहुत से लोग मुझे फोन पे बातें किया, बहुत से लोग से मेरा डिस्कशन भी हो, अच्छी तरह ये लोग को एक्सपोज कर दिया मैंने। इसके लिए दोबारा मेरे पास आते नहीं है। ओके, दोबारा मेरे पास आते नहीं है। इसके लिए आप लोग भी क्या करो पता है, कुछ ट्रिक को सीखो, कुछ बातों को सीखो, इनको जवाब कैसे देना है, इनको आंसर कैसे देना है। ओके, सबसे पहली बात ये लोग क्या करते पता है, ये लोग बोलते हैं कि स्वर्ग और नरक तुमने देखा है क्या। तब हम क्या बोलते हैं, स्वर्ग और नरक को हमने देखा नहीं है, लेकिन जिस सृष्टिकर्ता ने, जिस परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है, उसी ने क्या किया है, हमें बताया है करके इस तरह हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। तब ये क्या करता है पता है, स्वर्ग और नरक नहीं है, है ना, स्वर्ग और नरक नहीं है। क्यों नहीं है बोलेगा तो,
क्यों नहीं बोलेगा? तो हमने बोला कि हमने देखा नहीं है। अभी हमने देखा नहीं मतलब इसका मतलब नहीं है क्या? इसका मतलब नहीं है क्या? नहीं, हम क्या बोलते हैं, जिसने इस दुनिया को बनाया है उसी ने हमें इस सृष्टि के बारे में बताया है और उसी ने हमें स्वर्ग और नरक के बारे में बताया है। अभी नास्तिक बोलता है कि स्वर्ग और नरक नहीं है। अभी क्या करो पता है, उसको ही प्रश्न करो, उसको ही क्या करो, प्रश्न करो। जैसे कि अभी तुम बोल रहे हो कि स्वर्ग और नरक नहीं है, तो क्या तुमने देखकर आया था क्या ब्रह्मांड पार करके? समझ में आ रहा है आप लोग को? जब नास्तिक अगर बोलेगा समझो आपको कि स्वर्ग और नरक नहीं है, कि स्वर्ग और नरक नहीं है, तब क्या करो पता है, आप उसको प्रश्न करो, क्या तुमने देखकर आया था क्या ब्रह्मांड के बाहर कि स्वर्ग और नरक नहीं है? तब वो क्या बोलेगा? नहीं। तो उसको बोलना चाहिए कि तू कैसे बोल पा रहा है कि स्वर्ग और नरक नहीं है? समझ में आ गया आपको? जब वो हमसे पूछता है समझो स्वर्ग और नरक तुमने देखा है क्या, तो हम क्या बोलते हैं, हमने नहीं देखा है, लेकिन जिस दुनिया ने इसको बनाया उसने हमको बताया है। अभी वो नास्तिक क्या करता है, स्वर्ग और नरक नहीं है, सब काल्पनिक बात है। उसको काउंटर करो, उसको प्रश्न करो, क्या तूने ब्रह्मांड के बाहर जाकर देख कर आया था क्या स्वर्ग और नरक नहीं है करके? तो क्या बोलेगा? नहीं देख कर आया था। जब तूने नहीं देखा है, जब तू वहां पर नहीं गया है, वहां से जाकर नहीं आया है, तो तेरा बात कैसे सच हो सकता है? तेरी बातें कैसे सच हो सकता है? तो उधर क्या जगह पता, मुंह बंद करके बैठेगा, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, जवाब नहीं है। बस वो यही बोलते रहेगा कि आज तक तुमने नहीं देखा है, आज तक साइंटिस्ट ने नहीं देखा है, ये ना साइंस ने तब तरक्की करने है, उसने भी नहीं देखा है। बोल तो भाई साइंस को जो है ना अभी तक इस यूनिवर्स में सिर्फ 10% ही पता है, 90% नहीं पता है ना। साइंस की बात बोलते रहते हैं ये लोग क्या करते हैं पता है, बार बार साइंस का लेकर आते बीच में, है ना। बार बार क्या करते हैं, साइंस को बीच में लाते रहते हैं। इनको बताओ जरा आप लोग, अभी बात हो तो साइंस को भी जो है यूनिवर्स के बारे में 100% नॉलेज नहीं है। ओके, साइंस खुद बोलता है कि इस यूनिवर्स के बारे में हमको सिर्फ कितना पता है बोलेगा, तो सिर्फ 10% पता है, बाकी 90% हमको पता नहीं है। तो जो 90% है वो क्या है, बोलते डार्क मैटर है। डार्क मैटर यानी कि उधर क्या है क्या नहीं है हमको कुछ पता नहीं, अगर साइंस बोलता है। और ये साइंस और ये मूर्ख लोग क्या करते रहते हैं, साइंस ने नहीं बताया, साइंस ने नहीं बताया। भाई साइंस अभी तक क्या कर रहा है पता है, बहुत सारी चीजों का रिसर्च कर रहा है, उसको 100% कुछ भी नहीं पता है। और साइंस खुद बोलता है कि यूनिवर्स के बारे में, मतलब दुनिया के बारे में हमको सिर्फ 10% पता है, 90% हमको पता ही नहीं है। ओके, तो यहां पर क्या आता है पता है, जब वो लोग हमको बोलते हैं कि स्वर्ग और तुमने देखा है क्या, तो हम बोलते हैं कि नहीं, जिसने दुनिया बनाया उसने हमको बताया है। जब हम उनको पूछते हैं समझो भाई तूने जाकर देख कर आया था क्या, या तो फिर जिस गुरु को तू मानता है क्या उसने जाकर देख कर आया था क्या, या फिर जिस साइंटिस्ट को तू मानता है उसने जाकर देख कर आया था क्या, तो क्या जवाब देगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, तेरे पास भी क्या नहीं है, जवाब नहीं है। ओके, तो यहां पर ये होता है कि अगर समझो हमने किसी जगह को अगर नहीं देखा है समझो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो जगह नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो जगह नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हम सभी लोग बैठे हैं, है ना, यहाँ पर हम सभी लोग बैठे हैं। क्या हमने कभी रशिया देश देखा है? रशिया देश देखा है, तो क्या इसका मतलब नहीं है वो? क्या इसका मतलब नहीं है? मतलब तुमने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, तो क्या इसका मतलब रशिया नहीं है ना। उस तरह जो है अंटार्कटिका, है ना, अंटार्कटिका जहां पर पूरा अलग ही पूरा वातावरण है उधर, है ना। अंटार्कटिका कभी हमने देखा है? नहीं देखा है। तो क्या इसका मतलब ये कि अंटार्कटिका नहीं है? मतलब जो जगह हमने नहीं देखा है, जो जगह हमने नहीं जाना है ना, उसके बारे में हमने कभी देखा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जगह नहीं है ना। अगर इस तरह ये मूर्खों की तरह लॉजिक लगाएंगे समझो, किसी ने देखा नहीं है इसके लिए मतलब वो नहीं है, तो फिर इसका मतलब हो जाए कि मैंने अमेरिका देखा नहीं है ना, मैंने जो है अफगानिस्तान देखा नहीं है, मैंने जो है इसराइल देश देखा नहीं है, मतलब वहां पर गया नहीं है, तो इसका मतलब कि वो सारे देश नहीं है। ओके, भले मैं नहीं गया हूं, लेकिन जो वहां पर गया था, जो वहां पर जाकर आए हैं, जो वहां पर वीडियो देखकर आए हैं, उधर का फोटोज लेकर आए, उन्होंने क्या किया, हमको आकर बताया कि देखो भाई अमेरिका भी एक देश है, अफ्रीका भी एक देश है, अंटार्कटिका भी एक जगह है ना, इस तरह बहुत सारे जगह है करके वो लोग ने बताया। तो हमें क्या हुआ,
पता चला, मतलब कोई ना कोई हमको बताया तो क्या हुआ, हमको पता चला, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने नहीं देखा है, तुमने नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा तो वो जगह नहीं है करके मतलब नहीं है। उसी तरह स्वर्ग और नरक को जो है मैंने नहीं देखा होगा, है ना, और साथ में नास्तिक तुमने भी नहीं देखा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। अगर तुम बोलते हो कि वो नहीं है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ब्रह्मांड को क्रॉस करके वहां पर जाकर, वहां पर सब पिक्चर देखकर, वहां का वातावरण देखकर, वहां का एरिया देखकर हमको आगे बताना पड़ेगा वहां पर स्वर्ग भी नहीं है, नरक भी नहीं है। इधर बैठे बैठे अपने आप को महाज्ञानी समझते हुए, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हुए स्वर्ग और नरक नहीं है करके यहाँ पर क्या करते रहते, सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं ना। ये सर्टिफिकेट जो है ना, तुम नास्तिक मूर्ख जो ग्रुप होता है ना, नास्तिक लोग का जो मूर्ख ग्रुप होता है उनको जाके सिखाओ, हम मसीहों को मत सिखाओ, है ना। नॉलेज में, तर्क में हम तुमसे ज्यादा आगे है ना, तुमसे ज्यादा हम लोग आगे। कभी ट्रायल लेना है तो आ जाओ मेरे पास, कभी तुमको ट्रायल चाहिए कभी आ जाओ मेरे पास, मेरे से बात करो, फिर तुमको पता चलेगा कि मसीहों के पास कितना नॉलेज है, नास्तिकों के पास कितना जीरो नॉलेज है। ओके, तो यहाँ पर जो है हमें इन बातों से पता चलता है कि नास्तिक के पास कुछ नॉलेज नहीं है। ओके, नास्तिक के पास कुछ नॉलेज नहीं है। तो अभी अभी हमारी बात हम लेते हैं, तो फिर हम जो है इतना कंफर्म क्यों मान रहे कि स्वर्ग और नरक है ना, इतना कंफर्म हम क्यों मान रहे कि स्वर्ग और नरक है। देखो, हम इसलिए मानते हैं क्योंकि जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है उसी ने हमें क्या किया पता है, इस ब्रह्मांड के अंदर का क्या हुआ है उसके बारे में बताया है, इस ब्रह्मांड के बाहर क्या है उसके बारे में ही बताया है। समझ में आ रहा है आपको, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी है उसने हमें उसके बारे में बताया है, और जो ब्रह्मांड के बाहर है उसके बारे में क्या किया है, बताया है। तो अभी हम क्या कर रहे पता है, ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ था, जब इस सृष्टिकर्ता ने हमको बताया वो सब सही निकला, तो इसका मतलब क्या है, ब्रह्मांड के बाहर जो भी होगा वो भी सच होगा। जैसे कि आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, है ना। कभी कभी हम लोग देखो कोई ना कोई जगह पे जाने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई जगह पे जाने की कोशिश करते हैं, तभी हमें एड्रेस पता नहीं होगा तो हम क्या करते पता है, एड्रेस हमें पता नहीं होगा तो किसी से हम पूछते हैं, भाई मेरे को इस जगह पे जाना है, कैसे जाना चाहिए, जरा मुझे रास्ता बताओ। तब वो व्यक्ति क्या करेगा पता है, आपको रास्ता बताएगा, आगे जाएगा तो लेफ्ट जाओ, फिर लेफ्ट से मार के फिर राइट मारो, आगे आपको एक हॉस्पिटल मिलेगा, आगे आपको एक पुलिस स्टेशन मिलेगा, आगे आपको एक बस स्टॉप मिलेगा, आगे आपको एक होटल मिलेगा। इस तरह क्या करते रहते हैं पता है, रास्ते में क्या क्या है सब चीज बताते रहता है। तभी हम लोग क्या करते हैं पता है, उसने जो कुछ भी बताया था वो सारी चीजों को देखते देखते जाते, है ना। उसने बोला था कि पहले लेफ्ट जाओ बाद में राइट जाओ, हाँ इसने लेफ्ट बोला था, लेफ्ट रास्ता आया, फिर बाद में बोला था इसने राइट मारो तो राइट भी आ गया, फिर उसने बोला था कि रास्ते में बीच में हॉस्पिटल आएगा तो हॉस्पिटल भी आया, है ना। और फिर बाद में पुलिस स्टेशन बोलता, पुलिस स्टेशन भी आया, फिर बाद में बस स्टॉप बोला था, बाद में बस स्टॉप भी आ गया। मतलब इससे हमें क्या हो जाता पता है, जिस व्यक्ति ने हमें रास्ता बताया था वो व्यक्ति कौन है, जिस व्यक्ति ने हमें रास्ता बताया था वो व्यक्ति कौन है, सच्चा है। क्या है, सच्चा है। मतलब उसने मंजिल के बारे में बताने से पहले जो बीच में जो रास्ते में क्या क्या है बताया था ना, उसको देखकर हम क्या बोलते पता है, हाँ सच में उसने मंजिल के बारे में बराबर बताया था। मतलब जो हमारा मेन लोकेशन है, जो हमको जाना है, वो उसने क्या किया था पता है, सही रास्ता बताया था। हम लोग कभी पता लगा लेते हैं, बीच में उसने बोला था ना, बीच में ये आएगा, बीच में हॉस्पिटल आएगा, बीच में पुलिस स्टेशन आएगा, बीच में हॉस्पिटल आएगा, उनको देखते 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 हम क्या करते पता है, ये कंफर्म कर लेते कि उसने जो रास्ता बताया था वो सही था, उसने रास्ता जो बताया था वो सही था। लेकिन उसने बताया कुछ और निकला कुछ और, तो हम क्या कंफर्म कर लेते, आगे गया तो ना राइट आया ना लेफ्ट आया, ना पुलिस स्टेशन आया, ना बस स्टॉप आया, ना हॉस्पिटल आया, तो हम लोग क्या सोचते हैं, उसने हमें झूठ बोला था, उसने हमें क्या बोला था, झूठ बोला था। तो फिर हम क्या करते हैं, किसी और को पूछते हैं, बाद में क्या करते हैं, किसी और को हम लोग क्या करते हैं, पूछते हैं। मतलब इस छोटे से उदाहरण से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिसने भी रास्ता बताया है, ओके, उसने जो बीच बीच का जो चीजें बताया ना, अगर वो सही निकल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मंजिल के पास क्या कर रहा है, हमें पहुंचा रहा है, मंजिल के बारे में भी परफेक्ट बता रहा है। ओके, अगर वो बीच का गलत बता रहा है समझो, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, वो सब झूठ
बोल रहा है ना। उसी तरह भी यीशु मसीह ने क्या किया पता है, स्वर्ग किधर है बोलेगा तो इस ब्रह्मांड के बाहर है ना, इस आकाश के बाहर है। तो यीशु मसीह ने क्या किया पता है, हमें इस ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ है उसके बारे में पहले हमको बताया है ना। स्वर्ग जो है बहुत ऊपर है, स्वर्ग जो है इस ब्रह्मांड के बाहर है, वो यीशु मसीह ने हमें बताया। लेकिन यीशु मसीह ने इस ब्रह्मांड के बाहर जो कुछ है, स्वर्ग और नरक जो भी है उसको भी बताया, प्लस जो ब्रह्मांड के अंदर है उसके बारे में क्या क्या किया, उसके बारे में भी क्या किया, बताया। तो हम कंफर्म किस चीज से कर रहे पता है, जब हमारे सृष्टिकर्ता ने ब्रह्मांड के अंदर की चीजों को सही बताया है तो इसका मतलब क्या पता है, ब्रह्मांड के जो बाहर जो स्वर्ग और नरक है वो भी सही बताया है। जैसे कि आपको कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह ने जो बताया है स्वर्ग और नरक वो सच है, बोलते 100% सच है ना। जैसे कि मैं आपको ब्रह्मांड के अंदर कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, ब्रह्मांड के अंदर ही कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहले मैं अपने धरती के बारे में बताऊंगा, सबसे पहले मैं अपने धरती के बारे में बताऊंगा ना। कुछ सालों पहले है ना, जैसे कि आज से 400-500 साल पहले ही जाएंगे हम लोग, उस तरह आज से 100 साल पहले भी, 50 साल पहले, 60 साल पहले भी जाएंगे समझो। इस धरती के बारे में बहुत से लोग क्या था पता है, एक अफवाह था, एक झूठा ज्ञान था। जैसे कि बहुत से लोग सोचते थे कि धरती किसके ऊपर टिका है, बहुत से लोग क्या सोचते थे, ये धरती जो है ना किसके ऊपर टिका है। तो हमारे इंडियंस क्या बोलते थे पता है, हमारे इंडियंस बोलते थे कि, कुछ लोग बोलते कि सुअर के सर के ऊपर है, हमारे इंडियंस बोलते कि सुअर के सर के ऊपर है। इस तरह और कुछ लोग क्या बोलते थे, शेष नाग के ऊपर है, क्या करते थे, शेष नाग के ऊपर है करके, इस तरह कुछ लोग इस तरह इंडिया में जो है ना मानते थे। लेकिन फॉरेन कंट्री में जाएंगे समझो, उधर कुछ अलग मानते थे। उधर क्या बोलते थे, एटलास नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस है, वो क्या कर रहा है पता है, अपने कंधे पे लेकर चल रहा है। मतलब ये पृथ्वी किसके ऊपर है बोलते हैं, एटलास नाम के राक्षस के कंधे पर है। मतलब ये सारे सोच विचार, ये सारी मान्यता जो है कुछ सालों पहले इस धरती पर क्या था, चलता था। इंडिया में बोलते थे कुछ लोग शेषनाग के ऊपर है, कुछ लोग बोलते थे सुअर के ऊपर है। इस तरह विदेश में क्या बोलते थे, एटलस नाम के राक्षस के कंधे के ऊपर है। लेकिन साइंस ने क्या बताया पता है, साइंस ने कि इस पृथ्वी के नीचे, ओके, इस पृथ्वी के नीचे ना सुअर है, ना शेषनाग है, ना एटलस नाम का राक्षस है करके साइंस ने बताया। अभी साइंस ने कब बताया, साइंस ने कब बताया, साइंस ने बहुत पहले नहीं बताया है ना। ये नास्तिक लोग जो ना साइंस साइंस बोलते रहते है ना, ये साइंस ने जो है बहुत पहले नहीं बताया ना। ये नास्तिक लोग का जो गुरु होता है ना, ये नास्तिक लोग जिसको भी मानते हो गुरु हो गया, उसको भी नहीं पता है ना। है तो तुम लोग बताओ कि तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है करके, ओके। तो साइंस को जो है धीरे धीरे पता चला, कब पता चला है बोले तो है ना 1648 में, 1648 यानी कि 1614 एडी में। तो किसने बताया बोल तो सर आइजैक न्यूटन ने, किसने, सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि हमारी जो ये पृथ्वी है ये अंतरिक्ष में क्या हो रहा है पता है, बिना किसी टेक के क्या हो रहा है, लटक रहा है। मतलब सर आइजैक न्यूटन ने 1638 में इसके बारे में बताया कि ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं है, ना शेषनाग है ना, और ना कोई सुअर है, और ना कोई एटलास नाम का राक्षस है। कभी बताया इसने, 1648 में। लेकिन बाइबल ने कब बताया पता है, पृथ्वी अंतरिक्ष में लटक रहे करके, न्यूटन से हजारों साल पहले बताया, न्यूटन से हजारों साल पहले क्या किया, बताया। हजारों साल पहले कैसे बता पाया बोलेगा तो, क्योंकि जिसने सृष्टि बनाया है ना वही सृष्टि के बारे में बता सकता है। जिसने सृष्टि को बनाया है वही सृष्टि के बारे में क्या कर सकता है, परफेक्टली बता सकता है। जिसने सृष्टि नहीं बनाया समझो वो कुछ भी नहीं बता सकता है ना। बाइबल में जो है इसके बारे में न्यूटन से हजारों साल पहले है ना, हजारों साल पहले बताया। मतलब इसका मतलब क्या पता है, बाइबल जो है इस सृष्टिकर्ता का पुस्तक है, ओके। इस सृष्टिकर्ता क्या है, पुस्तक है। इसके लिए बाइबल ने जो है न्यूटन से भी पहले क्या किया पता है, इस विषय को बताया कि पृथ्वी जो है ना बिना किसी टेक के अंतरिक्ष में लटक रहा है। लटक रहा है यानी कि उसके नीचे कुछ भी नहीं है। जैसे कि बाइबल में हम देखेंगे, बाइबल में अय्यूब की पुस्तक में देखेंगे, अय्यूब की पुस्तक 26वां अध्याय उसका 7वां वचन में पढ़ेंगे, ओके। अय्यूब की पुस्तक 26वां अध्याय 7वां वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है,
वह उत्तर दिशा को निरादर फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है ना। मतलब ये नास्तिक लोग जिस पे उछलते हैं ना, जिस साइंटिस्ट लोग पे उछलते हैं, है ना, वो साइंटिस्ट के भी बताने से हजारों साल पहले बाइबल ने बताया कि पृथ्वी क्या हो रहा है, अंतरिक्ष में लटक रहा है। अब मुझे ये बताओ, साइंस ग्रेट है या फिर बाइबल ग्रेट है ना? ऑफ कोर्स जो पहले बताया वही ग्रेट है। ओके, और दूसरी बात ये कि बताने वाला ग्रेट नहीं है, बनाने वाला ग्रेट है। समझ में आ रहा है आपको? बताने वाला ग्रेट नहीं है, बनाने वाला ग्रेट है। अभी हम मसीहियों के पास कौन है पता है? बताने वाला भी है, बनाने वाला भी है ना। नास्तिकों को बताने वाला पता है लेकिन बनाने वाला नहीं पता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नास्तिक को पूछेंगे समझो पृथ्वी किधर है, तो क्या करेगा? हाँ, हमको साइंटिस्ट ने बताया, तब हमको पता चला कि ये पृथ्वी क्या हो रहा है, अंतरिक्ष में लटक रहा है। तब तक हम भी नास्तिक लोग को भी पता नहीं था, नास्तिक लोग को भी पता नहीं था। अब यही नास्तिक को पूछेंगे समझो भाई किसने लटका के रखा है, तो नास्तिकों के पास क्या नहीं पता है, जवाब नहीं है। नास्तिकों के पास क्या नहीं है, जवाब नहीं है। बस क्या बोलेंगे? ऑटोमेटिक लटक रहा है। ये मूर्ख लोग ऐसे ही होते हैं। क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक लटक रहा है, मतलब इनका थर्ड क्लास ही ऑटोमेटिक है ना। लेकिन हमारे पास क्या पता है? आंसर है। वह उत्तर दिशा को निरादल फैलाए रखता है। मतलब परमेश्वर क्या करता है? उत्तर दिशा को निरादर फैलाए रखता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। मतलब हम मसीहियों के पास क्या पता है? नास्तिकों से डबल ज्ञान है। नास्तिकों को सिर्फ बताने वाला साइंटिस्ट के बारे में पता है, लेकिन हमारे पास बताने वाला परमेश्वर कौन है ये भी हमको पता है, और जिसने पृथ्वी को अंतरिक्ष में लटका के रखा है वो भी हमको पता है। अब बताइए ज्यादा ज्ञान किसके पास है? ये आधा अधूरा कॉपी ज्ञान रखने वाला नास्तिक के पास है, या फिर संपूर्ण ज्ञान रखने वाला हम मसीहियों के पास है? ऑफकोर्स मसीहियों के पास है ना। मतलब परमेश्वर ने इस पृथ्वी के बारे में बताया तो वो क्या निकला? 100% सही निकला। उस तरह मैं आपको और कुछ चीजें बता दूं, जैसे कि हम लोग आकाश में देखते रहते हैं, है ना, तो हमें आकाश में जो है बहुत सारे तारे नजर आते हैं, बहुत सारे तारे नजर आते हैं, लेकिन हमें कौन से तारे नजर आते हैं? है ना, सिर्फ एक सूरज नजर आता है और बाकी सब जितने भी नजर आते हैं वो सब व्हाइट कलर में नजर आते हैं। सब कौन से कलर में नजर आते हैं? व्हाइट, सफेद कलर के स्टार हमें नजर आते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया पता है? साइंटिस्ट ने अंतरिक्ष के अंदर और क्या है करके जानने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया। क्या किया? बहुत ही परिश्रम किया। तो उन्होंने जो है ना बड़े बड़े टेलीस्कोप, है ना, हबल टेलीस्कोप जैसे लोगों ने क्या किया पता है? चीजों को पता लगाया और अंतरिक्ष में बहुत ही गहराई से क्या करने लगे? लोग देखने लगे। बहुत ही क्या करने लगे? देखने लगे। जब देखने लग गए तो ये लोगों ने क्या किया पता? स्टार्स पे ध्यान दिया, है ना, जो तारे हैं उस पर ध्यान दिया। तब वो लोगों ने उसको जूम करके देखा तो उनको क्या नजर आया पता है? कि आकाश में पृथ्वी पर हम लोग देखते हैं सब एक जैसे तारे नजर आते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जो ना अलग अलग तारे हैं। अंतरिक्ष में क्या है? अलग अलग तारे हैं। मतलब हम लोग धरती पर से देखते हैं तो हमें क्या नजर आते हैं? सब एक जैसे तारे नजर आते हैं, बस इतने कि किसी का ज्यादा रोशनी चमक रहा है, किसी को थोड़ा नजर आ रहा है, इस तरह हमें नजर आता है। लेकिन अंतरिक्ष के अंदर हम झांक कर देखेंगे समझो, तो अंतरिक्ष में क्या नजर आया पता साइंटिस्टों को? अंतरिक्ष के अंदर जो है तारे जो है एक जैसे नहीं है, अलग अलग तारे हैं। जैसे कि साइंस बताता है कि ब्लू स्टार है, मेगा स्टार है ना, इस तरह न्यूट्रॉन स्टार है, डार्क स्टार है। मतलब अलग अलग कलर के क्या पता है? स्टार्स है, अलग अलग क्या है? तारे हैं। मतलब साइंस ने ये बताया कि अभी है ना, अभी जब टेलीस्कोप ये लोग ने पता लगाया उसके बाद ये लोग ने बताया कि आकाश के अंदर जो है ना सब तारे एक जैसे नहीं है, अलग अलग तारे। सबका तारों में क्या पता? डिफरेंट है। सब स्टार्स कैसे है? डिफरेंट डिफरेंट कलर है, डिफरेंट डिफरेंट उनका क्या है? सब कुछ अलग है। इस विषय को साइंटिस्ट ने कब बताया? अभी बताया। लेकिन बाइबल ने इस विषय को कब बताया पता है? साइंस के बताने से हजारों साल पहले ही बाइबल में क्या किया पता है? इस विषय को बताया है। जैसे कि बाइबल में हम देखेंगे समझो, पहला कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसका 41 वचन से पढ़ेंगे समझो, वहां पर हमें मिल जाएगा, है ना। 41 वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। क्या है?
एक तारे से दूसरे तारे के तेज में क्या है, अंतर है। मतलब बाइबल ने जो है हजारों साल पहले ही बता दिया कि अंतरिक्ष में जो तारे हैं सब एक समान नहीं है, सब क्या पता है, अलग अलग तारे हैं। सब क्या है, अलग अलग तारे, मतलब तारों में भी डिफरेंस है करके बाइबल ने इस विषय क्या किया पता है, हजारों साल पहले बताया, है ना। अभी नास्तिकों को पूछेंगे समझो, भाई डिफरेंट तारे किसने बताया, उसका जवाब नहीं रहेगा उसके पास, है ना। नास्तिकों से पूछेंगे समझो, भाई इन डिफरेंस तारों को किसने बताया, वो क्या बोलेगा, हमको नहीं पता है, हमको सिर्फ इतना ही पता है कि साइंटिस्ट ने बताया कि क्या है डिफरेंट डिफरेंट तारे, उसके अलावा हमारे पास क्या नहीं है, कुछ भी क्या नहीं, नास्तिक बोलेगा। लेकिन हमारे पास वो तारे किसने बनाया वो भी बताएंगे, और तारे कैसे बने वो भी हम बताएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, नास्तिकों से, इन साइंटिस्टों से क्या है, ज्यादा ज्ञान है। मतलब जिन चीजों को साइंस अभी अभी सीख रहा है, अभी अभी जान रहा है, परमेश्वर ने क्या किया पता है, अपने वचन में हजारों साल पहले ही लिख दिया है ना। तो फिर हमारे पास जो नॉलेज है मसीहों के पास, वो किससे ज्यादा पता है, इन नास्तिकों तो गिनती नहीं रहेगी। नहीं, नास्तिक लोग क्या है, कॉपी नॉलेज है, साइंस जो बोलेगा वही है इनके पास, बाकी इनके पास खुद का नॉलेज नहीं है, ना इनके पास है, ना ये जिस गुरु को ये मानते हैं ना उसके पास है। बस क्या है बोलते हो, साइंस का कॉपी उठा के अपने आप को महाज्ञानी समझते, है ना। और वो भी साइंटिस्ट कौन है, ऑलमोस्ट 75% क्रिश्चियन साइंटिस्ट है ना। क्रिश्चियन साइंटिस्ट का नॉलेज कॉपी करके और क्रिश्चियन लोग से क्या करने लग जाते हैं, सवाल करने लग जाते हैं, है ना। इनसे बड़ा कोई मूर्ख होगा, है ना। संसार में जो साइंटिस्ट है वो क्रिश्चियन है, उनका नॉलेज सीख के और हमसे बोलते हैं कि भाई देखो क्रिश्चियन तुमको नॉलेज नहीं है ना। जिसके पास सीखा वो भी हम ही लोग हैं, और तुम क्या कर रहे हो, हमारे लोग का ज्ञान कॉपी करके हमको ही तुम बोल रहे हो कि ये है ना। साइंटिस्ट से भी ज्यादा ज्ञान किसने पता है, बाइबल में, है ना। साइंस में बाइबल में क्या फर्क है पता है, साइंस जो है ना बाद में पता लगा रहा है, बाइबल उन सारी बातों को पहले से बता रहा है ना। साइंस की बातों को बाइबल क्या कर रहा है, पहले से बता रहा है। तो किसके पास ज्यादा ज्ञान है, जो पहले बताया उसका ज्ञान सच है, और जिसको ये पता है कि किसने बताया उसका ज्ञान बहुत सच्चा है। जिसको पता ही नहीं कि किसने बनाया, बस क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक बन गया, क्या बन गया, ऑटोमेटिक तारे आ गए, ऑटोमेटिक सब हो रहा है। गधे लोग को, ऐसे मूर्ख लोग कुछ नॉलेज होगा, कुछ भी नॉलेज नहीं होगा। ओके, तो बाइबल का जो नॉलेज है क्या पता है, इनसे बहुत हाई है ना। उसका और एक विषय बताकर मैं समाप्त करूंगा, जैसे कि साइंटिस्टों को और कुछ चीजें नजर आई, और कुछ चीजें नजर आई। आकाश के अंदर केवल सूरज नहीं है, केवल चांद नहीं है, केवल डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स नहीं है, और भी कुछ चीजें हैं जिसको साइंस ने क्या नाम दिया पता है, ब्लैक होल। क्या नाम दिया, ब्लैक होल, है ना। आप लोग में से कितने लोग जानते हैं मुझे पता नहीं, है ना। आप लोग में से कितने लोग जानते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन साइंटिस्टों को कुछ ही सालों पहले क्या पता चला पता है, अंतरिक्ष में ब्लैक होल भी है। क्या है, ब्लैक होल भी है। अब ये ब्लैक होल क्या करता है बोलेगा तो, ये ब्लैक होल क्या करता है पता है, आजू बाजू में जितने भी सारे तारे होते हैं, है ना, आजू बाजू में जितने भी सारे तारे होते हैं उन्हें क्या करता है पता है, अपने अंदर आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है, अपने अंदर आकर्षित कर लेता है, और क्या करता है, आकर्षित करके उसके अंदर क्या कर ले, उसको भी ब्लैक होल में बदल देता है। मतलब साइंस को जो है अभी पता चला कि आकाश में जो ना ब्लैक होल है, जो आसपास के तारों क्या कर रहा है, अपने अंदर खींच ले रहा है, और उसको क्या कर रहा है, पूरा अंधकार उसको बना रहा है। लेकिन इस ब्लैक होल के बारे में साइंटिस्ट के बताने से भी पहले बाइबल ने क्या किया पता है, पहले ही बता दिया इसके बारे में। जैसे कि मैं बाइबल में से आपको बताऊंगा, है ना। बाइबल में हम देखेंगे यहूदा की पत्री, उसका पहला अध्याय 13 वचन में हम देखेंगे, यहां पर इस तरह लिखा है, यहूदा की पत्री पहला अध्याय 13 वचन, यहां पर स्पष्ट लिखा है, ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। समझ में आ रहा है आपको, है ना। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया। घोर अंधकार का मतलब क्या होता है पता है, अंधकार कैसे दिखता है, काला दिखता है, ब्लैक दिखता है ना। मतलब बाइबल ने हजारों साल पहले बताया कि जितने भी आकाश में डावाडोल तारे हैं, मतलब बाइबल में ये भी लिखा गया कि कुछ तारे क्या कर रहे पता है, अपना कक्ष छोड़कर घूम रहे। डावाडोल तारे यानी कि जो परमेश्वर ने उनके लिए जो ट्रैक रखा है, जो चीजें रखा है, उसको छोड़ क्या कर रहे हैं वो लोग,
घूम रहे हैं। तो उनके लिए परमेश्वर ने क्या रखा है? घोर अंधकार रखा है, जिसे साइंस क्या बोलता है पता है? ब्लैक होल। जिसे साइंस क्या बोलता है? ब्लैक होल। मतलब सृष्टि के बारे में बाइबल इतनी सारे बातें बता रही है जिसे साइंटिस्ट अब भी 100 साल 200 साल पहले जान रहा है, लेकिन बाइबल ने उन चीजों को भी बताया, हजारों साल पहले बताया। मतलब इससे क्या साबित होता है पता है? जब परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ है सब कुछ सही बताया है, तो इसका मतलब क्या है पता है? इस ब्रह्मांड के बाहर स्वर्ग और नरक है करके वो भी सच बताया है ना। वो भी क्या कर रहा है? सच बता रहा है। मतलब अंतरिक्ष में किधर किधर क्या है करके जब बाइबल बताती है, जब यीशु मसीह बता रहा है, जब वो सही है, तो इसका मतलब क्या पता है? बाइबल जो स्वर्ग और नरक के बारे में बता रही है ना, वो भी क्या है? सही है। मतलब अभी मसीहियों के पास जो ज्ञान है वो क्या नहीं पता है? अंधाधुन ज्ञान नहीं है, साइंस से भी ज्यादा ज्ञान है ना। साइंस जिसे अभी बता रहा है उसे बाइबल हजारों साल पहले बता रहा है। समझ में आ रहा है आपको? साइंस जिसे अभी बता रहा है उन विषयों को बाइबल ने हजारों साल पहले से क्या किया है? बताया है। तो जो हजारों साल पहले से जो ज्ञान दे रहा है उसका ज्ञान ज्यादा सच्चा होगा, या फिर इन साइंटिस्टों का ज्ञान सच्चा होगा, या फिर इन साइंटिस्टों पे भरोसा करने वाले नास्तिकों का ज्ञान सच्चा होगा? आप एक बार अंदाजा लगा सकते हो, है ना। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, नास्तिक के पास तो नॉलेज नहीं है, वो जीरो नॉलेज है करके मुझे पता चला, क्योंकि मैंने नास्तिक का स्टडी किया है मैंने, है ना। ये लोग समझते रहे कि कुछ नॉलेज नहीं, मैंने अच्छी तरह नास्तिक को स्टडी किया है। नास्तिक को किधर पकड़ना है, किधर इसको फंसाना है, किधर इसका मुंह बंद कर सकते, सब स्टडी किया। मैं भी एक नास्तिक की तरह सोच विचार रखने वाला व्यक्ति हूं। मैं हर चीज को जांचता हूँ, परखता हूँ, फिर विश्वास करता हूँ। बस फर्क इतना है कि नास्तिक ने सिर्फ एक ही एंगल देखा है, नास्तिक ने एक ही एंगल देखा है, लेकिन मैंने चारों तरफ का एंगल देखा है। बस यही फर्क है ना। ये नास्तिक लोग क्या करते पता है? अपने माइंड में फिक्स करके लेते कि परमेश्वर नहीं है, सामने वाला कितना भी सच बोलने दो, सामने वाला कितना भी सबूत दिखाने दो, सामने वाला कुछ भी बोलने दो, लेकिन ये मूर्ख नास्तिक लोग क्या किए पता है? डिसाइड करके बैठे कि परमेश्वर नहीं है तो नहीं है। क्या डिसाइड करके रखा है? परमेश्वर नहीं है तो नहीं। ऐसे लोग से कहना चाहता हूं, नरक का दंड तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। नरक का दंड जो है तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। इसके लिए मरने से पहले, समय रहने से पहले बाइबल की बातों को स्वीकार करो, विश्वास करो, है ना। अगर तुमको नहीं पता है, तुमको जानकारी चाहिए, आइए मेरे साथ बातें करो। आपके जो भी प्रश्न है, जो भी डाउट है, मैं क्लियर करूंगा। बस शर्त यह है कि प्रेम पूर्वक बातें करेंगे। ना मैं आपका अपमान करूंगा, ना मैं आपका निंदा करूंगा, ना आप मेरा निंदा करो, ना मेरा अपमान करो। प्रेम पूर्वक क्या करेंगे? बातें करेंगे, और लॉजिकली बातें करेंगे। ऐसे नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। भाई तुम्हारी बातें अगर सही है समझो, तो तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा? सबूत दिखाना पड़ेगा। केवल हमसे सबूत मांगना नहीं है, हम तुमसे पूछेंगे, तुमको भी क्या करना पड़ेगा? सबूत दिखाना पड़ेगा। अगर तुम कहते हो कि स्वर्ग और नरक नहीं है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? जाके ब्रह्मांड के बाहर जाकर वहां का पूरा वातावरण देखकर, वहां का एरिया देखकर, तब जाके हमको बताना पड़ेगा। तब हम तुम्हारी बात क्या करेंगे? मानेंगे। फिर हमारी बात क्यों मानने हम बोल रहे? क्योंकि जिस सृष्टिकर्ता ने हमको इस सृष्टि के बारे में बताया सब सच निकल रहा है ना। इस ब्रह्मांड की बातें जब सच है, तो ब्रह्मांड के बाद जो स्वर्ग नरक की बात कर रहे हैं वो भी सच है। ओके, इस तरह की और भी कई सारी बातें, सृष्टि के बारे में कई सारी बातें, मैंने आपको 3 ही पॉइंट्स दिया है। ओके, और भी कई सारी बात है। तो उन चीजों को देखकर, उन विषयों को देखकर हमने ये सच माना कि परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया है वो सच्चा है। ओके, वो क्या है? सच्चा है। इसलिए आप सभी से कहना चाहता हूं, परमेश्वर पर विश्वास करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो और उसके मार्ग में चलो, तो तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा। नहीं तो तुम नास्तिक बनकर शैतान की बातों में रहकर, है ना, शैतान तुम्हें फंसा दिया, पूरी नास्तिक की तरह फंसा दिया। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ये शैतान ने क्या कर दिया पता है? इनको पाप में ढकेल दिया है। अभी परमेश्वर को नफरत क्यों है? क्या परमेश्वर तुमको पाप करने बोलता है, गुंडागर्दी करने बोलता है, किसी को मारपीट करने बोलता है, या ऐशी करने बोलता है? तुम्हें अच्छे मार्ग पे लाने वाले से तुमको नफरत क्यों है? क्यों नफरत है बोलेगा तो तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं है, तुम पाप करना चाहते हो, तुम अय्याशी करना चाहते हो, तुम बुरे काम करना चाहते हो, और तुमको रोकने वाला कौन है? परमेश्वर है। और तुमको ये चीज पसंद नहीं है, इसीलिए तुम क्या कर रहे हो पता है? परमेश्वर को हटा देंगे तो बिंदास पाप करेंगे, है ना। करना है करो, इसका दंड तुम जरूर भुगतेगा तुमको, है ना।
परमेश्वर को नहीं मानना ही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जिसका तुम खा रहे हो, जिसका तुम पी रहे हो, जिसके वजह से सांस ले रहे हो, जिसकी वजह से इतनी जिंदगी तुम जी रहे हो, उसको छोड़कर जीना क्या पता है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और जो व्यक्ति परमेश्वर को भूलकर इस धरती पर जीवन बिताएगा वो नरक में जाएगा, उसको अवश्य दंड परमेश्वर उसको देगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उद्धार पाओ, है ना। हम ये नहीं चाहते कि आप लोग नाश हो जाओ, आप लोग बुरे रास्ते पे जाओ। हम ये नहीं चाहते, हम तुम्हारे लिए ये दुआ नहीं करते कि आप बर्बाद हो जाओ। हम ये आशा करते हैं, हम ये दुआ करते हैं कि आप भी सच्चाई को जानो, सच्चाई को मानो, सच्चाई के रास्ते पर आ जाओ। ओके, हम यही आपके लिए चाहते हैं, यही आपके लिए हम दुआ करते हैं। तो नास्तिकता का जो विचारधारा है ना, उसमें बहुत सारी बातें क्या पता है गलत है ना। जो परमेश्वर के खिलाफ जो बातें करते हैं टोटल ए टू जेड गलत है, और उसमें हर एक चीज का हम क्या करेंगे, खंडन करते जाएंगे। अब तक हमने कुछ बातें किया है, आने वाले दिनों में और भी कई सारी बातों को हम क्या करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, और नास्तिकता का जो अज्ञानता है, मूर्खता है, उसको क्या करेंगे, हम लोग खंडन करेंगे।